साथियों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के जो दो सबसे बड़े आधार हैं वो है महिला और मुसलमान। महिलाएं, चूंकि ममता बनर्जी स्वयं एक महिला है और एक सख्त तेवर वाली मुख्यमंत्री हैं, तो बंगाल के अंदर महिलाएं लगातार उन्हें वोट करती रही और जिताती रही। साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल का मुसलमान वर्ग है वो 100% ममता बनर्जी को वोट करता है। लेकिन इस चुनाव में शायद भारतीय जनता पार्टी ने महिला और मुसलमान दोनों की कार्ड धोली। अगर हम मुसलमानों की बात करें तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का आना, हुमायूं कबीर का आना मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण की राजनीति को कमजोर करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम महिलाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म पीड़िता की माता जी को विधानसभा का टिकट देकर महिलाओं को भी अपने पक्ष में खींचने का काम किया। अभी हाल में ही उत्तर 24 परगना नाम का जो जिला है बंगाल का, वहां की पानीहाटी विधानसभा में मोदी जी जब अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक ऐसा वक्तव्य दिया जो पूरे बंगाल की महिलाओं को के ध्यान को आकर्षित करे। उन्होंने कहा कि यह माँ अपने बेटी को डॉक्टर बनाती है, लेकिन बंगाल के महाजन राज ने इस माँ की बेटी की जान को ले ली। ऐसा कहते हुए वह उसी माँ को संबोधित कर रहे थे जिनकी बिटिया के साथ दुष्कर्म आरजी कर कॉलेज में हुआ था और बाद में जिसकी हत्या कर दी गई। मोदी जी ने यह भी कहा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पिछले सभी अन्यायों की फाइलें खुलेंगी और मई में जब पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आएगा उस समय टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छुपने की भी जगह नहीं। तो इस तरीके की बयानबाजी। दूसरी तरफ हम देखे हैं कि जो पहला चरण बंगाल में हुआ उस चरण में जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ उसके बाद भाजपा और मुखर तरीके से ममता बनर्जी को घेरती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी की इस रैली में मोदी जी ने टीएमसी को और खासकर ममता बनर्जी को महिला विरोधी बताया। उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम से भी जोड़ने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बयान दिया कि टीएमसी जो है वो बुझने से पहले फड़फड़ा रही है, इसलिए पहले चरण के चुनाव के बाद लगातार अपने गुंडों को सक्रिय कर रही है, सड़कों पर उतार रही है ताकि गुंडागर्दी के दम पर चुनाव जीता जा सके। तो क्या अभी तक के चुनाव को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है? क्योंकि पहले चरण की 152 सीटों पर जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुए उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री की रैलियां हो रही हैं वो इस तरीके से हो रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को कम से कम रैलियों से प्रभावित किया जाए। जैसा कि अभी जो पानीहाटी विधानसभा में उनकी रैली हुई उससे 2 ही रैलियों से वो 67 जिलों की विधानसभाओं को प्रभावित करने का 67 विधानसभाओं को प्रभावित करने का काम करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की लड़ाई जो है वो और ज़्यादा करीब होती जा रही है या करीबी होती जा रही है। टीएमसी अपने मुद्दों को उठाने का प्रयास न करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आरोपों के खिलाफ जवाब देने का ही काम करती नजर आ रही है। और हम पिछले कई सालों में राजनीति के इस ट्रेंड को देखते आए हैं कि जब भी कोई पार्टी अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई देने उतरती है तब कहीं ना कहीं वो चुनाव में कमजोर होती दिखती है। जैसा कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि विपक्ष ने जब यह नारा दिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी तो पूरे चुनाव में भाजपा इसी बात को बचाती रही कि हम संविधान नहीं बदलेंगे और इस चक्कर में वो लोकसभा में कम सीटें पाती हुई दिखाई। और अगर हम बंगाल में देख रहे हैं तो बंगाल में भी इल्जाम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उसके जवाब ममता बनर्जी की तरफ से दिए जा रहे हैं। ममता बनर्जी मुखर होकर किसी भी तरीके का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगा पा रही। तो यह भी एक इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में बंगाल के अंदर दिख रही है। खैर, एक चरण का मतदान बाकी है, काफ़ी सीटों पे अभी वोटिंग होना बाकी है, परिणाम जो भी होंगे, लेकिन इस बार का बंगाल का चुनाव जो है वह ऐतिहासिक हो भी रहा है और ऐतिहासिक परिणाम देने का भी काम करेगा। खैर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो देखना रोचक होगा कि आरजी कर दुष्कर्म पीड़िता के साथ साथ और संदेश खाली की जो पीड़िता जिसे उन्होंने विधानसभा का टिकट दिया है उनके न्याय के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं शिवम राय, आप देख रहे थे जननीति टुडे।